हेलो एंड वेलकम टू फैकल्टी जॉब्स यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकली हैं जो कि वेरियस डिपार्टमेंट एंड डिसिप्लिन्स में रहने वाली हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पे लेवल जो रहेगा वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग रहेगा। फर्दर देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 10 रहेगा एंड 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी जो कि 57,700 से आपकी स्टार्टिंग रहेगी। एंड इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स एंड नेट, इसके साथ साथ आपके पास नेट की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगी, नेट एंड स्लेट की। एंड जिन लोगों ने पीएचडी की है 2009 एंड 2016 के अकॉर्डिंग वो एग्जम्प्टेड रहेंगे नेट और स्लेट की कंडीशन से। फर्दर देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी रहेंगे साइड बाय साइड उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन। फर्स्ट है कि स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, इसमें रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि रिजर्व रहेगी एसटी कैटेगरी के लिए। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिल्म सिनेमा स्टडीज़, मास्टर इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिज़ायरेबल में पीएचडी एमफिल इन सिनेमा फिल्म स्टडीज़ में। नेक्स्ट रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कि फिजिकली चैलेंज पर्सनस के लिए रिजर्व्ड है। इसमें रहेगी आपकी आर्ट्स एंड हिस्ट्री में रहेगी, मास्टर होनी चाहिए आर्ट्स एंड एस्थेटिक, विजुअल कल्चर स्पेशलाइजिंग इन हिमालयन एंड वज्रायना आर्ट्स, स्पेशलाइजेशन हिमालय एंड वज्रायना बुद्धिस्ट आर्ट्स, डिज़ायरेबल में पीएचडी और एमफिल रहेगी। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो कि रिजर्व रहेगी एससी कैटेगरी के लिए। इसमें भी आपके पास एमएससी एमटेक होने चाहिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। फर्दर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज में रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसमें आपकी रहेगी स्पेशलाइजेशन टोपोलॉजी, अलजेब्रिक एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अलजेब्रिक डिफरेंशियल सिम्प्लेक्टिक हार्मोनिक एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, लाइट ग्रुप रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, क्रिप्टोग्राफी एंड कोडिंग थ्योरी। डिज़ायरेबल में आपके पास पीएचडी होना चाहिए प्योर मैथमेटिक्स में। इसमें आपके पास पब्लिश्ड वर्क होना चाहिए रिपीटेटिव पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल्स में ड्यूरिंग पीएचडी और पोस्ट डॉक्टर टेन्योर। असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें आपकी रहेगी रिजर्व रहेगी एससी कैटेगरी के लिए एंड इसमें भी आपकी यही स्पेशलाइजेशन रहेंगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेंगी। इसमें कंडेंस मैटर थ्योरी में एंड कंप्यूटेशनल क्वांटम मैनी बॉडी फिजिक्स में रहेंगी। इसमें डिज़ायरेबल पीएचडी इन फिजिक्स होनी चाहिए एंड आपके पास रेपिटेटिव और पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर्स होने चाहिए। स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। इसमें मास्टर डिग्री इन साइंस डिसिप्लिन में रिक्वायर्ड रहेगा एंड डिग्री इन स्टैटिस्टिक बायोस्टैटिक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइदर एट मास्टर और पीएचडी लेवल जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। एंड इसमें डिज़ायरेबल में काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन दी गई हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, इसमें मास्टर डिग्री रहेगी साइंस डिसिप्लिन में एंड कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री इन स्टैटिस्टिक बायोस्टैटिक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अदर मास्टर। इसमें भी सेम रहेगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, इसमें एसटी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है एंड इसमें आपके पास एमटेक एमफिल एमई होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस विद एविडेंस ऑफ पब्लिकेशन इन एससीआई एसआई स्कोपस इंडेक्स रेफर जर्नल में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, इसमें रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी की है। इसमें आपके पास एमटेक एमफिल एमई होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस विद एविडेंट ऑफ पब्लिकेशन इन एससीआई एससीआई स्कोपस इंडेक्स रेफरेंस जर्नल, डिज़ायरेबल पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, इस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रहेगी एनवायरमेंटल साइंस, ये भी रिजर्व रहेगी फिजिकली चैलेंज पर्सनस के लिए। इसमें आपके पास एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंस में, डिज़ायरेबल पीएचडी केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंस में रहेगी। रेलिवेंट पोस्ट डॉक्टरल टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रहेगी सिविल इंजीनियरिंग में जो कि अनरिजर्व्ड है एंड इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन में बीटेक बी इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में रहेगी। पीएचडी इन द गिवन स्पेशलाइजेशन विल बी
प्रेफर्ड। असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिकल इंजीनियरिंग ये रिजर्व रहेगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। स्पेशलाइजेशंस आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, बीटेक बीई इन केमिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड रहेगा इसमें, एंड स्पेशलाइजेशन यहाँ मेंशन की गई है, देख लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये रिजर्व रहेगी एसटी कैटेगरी के लिए। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। स्पेशलाइजेशन में बीटेक बी इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। फर्दर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मेंशन किए जो आप चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिजर्व फॉर ओबीसी, ये भी बैकलॉग की वैकेंसी है, एंड इसमें भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये अनरिजर्व वैकेंसी है। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन मेंशन की गई, डिज़ायरेबल में, वो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिजर्व फॉर एसटी कैटेगरी। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी वैकेंसीज रहेंगी, देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एससी कैटेगरी से एंड बैकलॉग वैकेंसी है। इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन एमबीए, मास्टर डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, डिज़ायरेबल पीएचडी इन मैनेजमेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर रिजर्व फॉर ओबीसी बैकलॉग, एंड इसमें स्पेशलाइजेशन एमबीए, मास्टर डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड पीएचडी इन मैनेजमेंट। स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस में भी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। इसमें मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होनी चाहिए, पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एक्सपर्टाइज इन टीचिंग वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, कैट फॉर वीएलएसआई डिज़ाइन रहेगा, एंड एनालॉग आईसी डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएस रहेंगी स्पेशलाइजेशन। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ में रहेगी वैकेंसी, एंड ये रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। पीएचडी होनी चाहिए सब सहारन फ्रैंकोफोन अमेरिकन स्टडीज़ पे होनी चाहिए, एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में मास्टर लेवल होनी चाहिए। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मेंट में रहेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, रिजर्व फॉर ओबीसी, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए एंड पब्लिकेशन इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट में रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मेंशन की गई है, आप चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मेंशन की गई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में एमए हिस्ट्री रिक्वायर्ड रहेगी, एंड डिज़ायरेबल में पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रहेगा। सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिजर्व रहेगी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इसमें एमए आपके पास सोशोलॉजी में होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, डिज़ायरेबल में एमफिल एंड पीएचडी इन जैपनीज स्टडीज़ में रिक्वायर्ड रहेगा। पब्लिकेशन जैपनीज स्टडीज़, ये आपको देख लेना है। सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि ओबीसी कैटेगरी रिजर्व्ड है, इसमें एमए इंटरनेशनल रिलेशन में होनी चाहिए। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में रहेगी, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व वैकेंसी है, स्पेशलाइजेशन रहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल थ्योरी। सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ में मास्टर इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में रहेगी। स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर कल्चर स्टडीज़ में आपकी उर्दू में रहेगी वैकेंसी जो कि एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। सेंटर फॉर स्पेनिश, पोर्तुगीज़, इटालियन एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में रहेगी। इसमें ये रिजर्व रहेगी एसटी कैंडिडेट के लिए। प्रेफरेंस दी जाएगी टीचिंग ऑफ स्पेनिश एज फॉरेन लैंग्वेज, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस एंड फोर्थ प्रेफरेंस। सेंटर फॉर जापानीज स्टडीज़, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी की रहेगी, स्पेशल रहेगी जापानीज लिटरेचर, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर रिसर्च एंड स्टडी इन जापान। सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी, इसमें आपके पास पीएचडी होनी चाहिए एडवांस एरिया, डिसेबिलिटी स्टडीज़, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर और कैरिबियन लिटरेचर में आपके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, ये भी ओबीसी कैटेगरी की रहेगी। सेंटर ऑफ जर्मन स्टडीज़ में ये भी ओबीसी कैटेगरी की रहेगी, स्पेशलाइजेशन मेंशन की गई है, आप देख लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी, स्पेशलाइजेशन दी गई है, यहाँ से आप मेंशन चेक कर सकते हैं। सेंटर
ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में एमए डिग्री इन पर्शियन में होनी चाहिए, पीएचडी इन पर्शियन में होनी चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं, वो भी हम फटाफट कवर अप कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम देख लेते हैं। 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी बैचलर एज वेल एज मास्टर लेवल को, जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी की, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड पर्सन जो है उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर्मेट अवेलेबल रहेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो कि है http://jnu.ac.in कैरियर्स। एंड अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको NOC सबमिट करनी होगी एम्प्लॉयर से। एंड ये एडवर्टीजमेंट आज ही पब्लिश हुई है, जो कि है 2 अप्रैल 2022। एंड इसमें लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 2 मई 2022 at 5:30 PM। फर्दर एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं, जो कि रहेगी 2000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जर्नल OBC एंड EWS कैटेगरी। एंड देयर विल बी नो एप्लीकेशन फीस फॉर SC ST पर्सन डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स एंड वुमेन कैंडिडेट्स। इसमें पहले 2019 में भी पब्लिश हो चुकी है, उनको दोबारा से अप्लाई करना है, बट उनकी फ़ीस जो है वो एग्जम्प्टेड रहेंगे। जो आपको फ़ीस पे नहीं करनी है दोबारा से, आपको लेकिन अप्लाई दोबारा से करना होगा। अगर आपको कोई फर्दर क्वारीज है, कोई टेक्निकल इश्यूज़ आता है फॉर्म फिलअप करने में, या अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर मेंशन किए गए हैं, ईमेल ID प्रोवाइड की गई है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थी वैकेंसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे